हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितेश कुमार। मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा से आपके सामने आया हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हमारी वीडियो पहुँचे और हम जो बातें करने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। आपने सुना होगा शेयर मार्केट में कि ABC कोई एक शेयर है और आज वो 5% बढ़ गया और 10% बढ़ गया और 20% बढ़ गया। तो कैसे होता है? आपने सुना होगा कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने बहुत सारा एक साथ एक कंपनी में पैसा लगा दिया तो उसकी शेयर की वैल्यू बहुत ऊपर चली जाती है। ये होता कैसा है? ये ऐसे होता है कि अब नॉर्मल इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो किसी कंपनी में पैसा लगा सके। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, वो ये देखते हैं कि कोई भी कंपनी जो बड़ी कंपनी है, अच्छे रेपुटेशन के साथ मार्केट में वर्क कर रही है, तो आने वाले टाइम में उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या रहने वाला है, कि आने वाले समय में वो क्या क्या काम करने वाली है और किस तरह से काम करने वाली है, कंपनी किस तरह से अपने काम से कंपनी को फ़ायदा पहुंचाएगी। तो जब ये लगता है कि यस, ये कंपनी लोगों अपने कंपनी में फ़ायदा पहुंचाएगी, इसको बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हुए हैं, उनको काम करेगी तो उससे प्रॉफिट जनरेट होगा, तब लोग उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स सबसे पहले यही काम करते हैं कि उनको ये पता चल जाता है, वो ये रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे कौन सी कंपनी किस समय में क्या काम करने वाली है। तो वो ये चीज़ ढूंढते रहते हैं और जैसे ही उनको इस बारे में जानकारी मिलती है, वो सबसे पहले अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी के शेयर्स लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस शेयर में भूचाल आने वाला है जो उसको आने वाले समय में प्रॉफिट कन्वर्ट करके देगा। लेकिन अब ये शेयर की वैल्यू बढ़ती कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आज दे रहा हूँ। देखिए, कभी भी क्या होता है कि कंपनी क्या करती है कि कोई भी काम का जब करती है तो आपने देखा होगा कि कंपनी को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अब पैसा हमेशा कंपनी के पास रहे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो अब अपने आप को या तो लोन ले करके काम करती है या फिर वो पब्लिक से पैसा लेती है, लेकिन उसके एवज में उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो इसके बदले वो क्या करते हैं, कंपनी में लोगों की हिस्सेदारी लेते हैं अपने, और वो हिस्सेदारी होती है शेयर्स के रूप में। वो अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक के बीच में बेचते हैं कि आप आइए और हमारी कंपनी में हिस्सेदारी लीजिए और उसके बदले में हमें पैसा दीजिए। तो कंपनी क्या करती है कि अपने प्रॉपर्टी को, अपनी हिस्सेदारी की परसेंटेज को वो शेयर्स के रूप में लोगों के बीच में लेके आती है। तो लोग उसकी कंपनी की रेपुटेशन और उसके काम के तरीके और इन सब चीज़ों पे देख करके कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, जिससे कंपनी के पास पैसा जाता है। तो कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर्स को पब्लिक के बीच में बेचती है। लेकिन क्या होता है कि कंपनी कभी भी अपनी कंपनी की वैल्यू का 100% मार्केट में नहीं निकालती है। 51% कंपनी अपने पास रखती है शेयर्स और 49% अपनी कंपनी की वैल्यू का पब्लिक के बीच में देती है। वो मैक्सिमम 49% ही देती है, ताकि लोग उसको खरीद सकें और अपनी हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ा सकें। तो लोग क्या करते हैं, जिस कंपनी में ज़्यादा अच्छा उनको स्कोप दिखाई देता है, उस कंपनी में अपने शेयर्स खरीद लेते हैं, अपनी हिस्सेदारी ले लेते हैं। जो हिस्सेदारी वो कुछ समय के लिए हो सकती है, वो मीडियम टर्म के लिए हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है उस इन्वेस्टर पर कि वो कितने दिन के लिए उस कंपनी में रहना चाहता है। अगर वो 1-2 महीने के अंदर वो शेयर्स बेच देता है तो वो शॉर्ट टर्म में काउंट हो जाता है। अगर साल 6 महीने के अंदर वो अगर अपने शेयर्स बेच देता है तो ये मिड टर्म में काउंट होता है। और अगर 1 साल 2 साल के बाद अगर वो बेचता है, 5 साल 10 साल अगर रखता है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में काउंट होता है। तो ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर पे कि वो कितने समय के लिए कंपनी में अपने आप को रखना चाहता है। तो अब क्या होता है कि अगर एक ही कंपनी के शेयर्स की एक लिमिट होती है, किसी भी कंपनी में शेयर्स की एक लिमिट होती है और लोग उन्हीं शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं।
तो क्या होता है कि जब ज़्यादा लोग एक ही शेयर्स की डिमांड करने लगे, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए और पीछे से शेयर्स की सप्लाई कम है, बेचने वाले लोग कम हो जाएं, तो रेट ऊपर जाना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जब इसका उल्टा होता है कि अगर लोगों को दिख रहा है कि कंपनी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, कंपनी ने जो काम किया है वो अच्छा नहीं किया है, तो लोग उसको, अपने शेयर्स को, अपनी हिस्सेदारी को उस कंपनी में बेच करके जाना चाहते हैं, उससे निकल जाना चाहते हैं। तो उसमें उनको थोड़ा लॉस भी होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना भी हमें मिले हम इस कंपनी से निकलना चाहते हैं, तो वो कम पैसे में भी अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकलना चाहते हैं। इसको कहते हैं लॉस लेना। अगर वो ऊंचे रेट, अपनी खरीदे हुए रेट से ज़्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है, अगर कम में खरीद लॉस हो जाता है, अगर कम में बेचते हैं तो यही गेम चलता है इस पूरी मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई, बाई एंड सेल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कब बाई करना है, कब मुझे सेल करना है। इसके लिए एक्सपर्ट्स अपनी अलग अलग राय देते हैं, एक्सपर्ट्स अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, वो अपने डिटेल्स को, जो उनको जानकारियाँ मिलती रहती हैं, वो लोगों के बीच में शेयर करते हैं। और लोग, ये ज़रूरी नहीं कि हर एक आदमी को किसी कंपनी के बारे में सब कुछ पता हो, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर 5000 से ज़्यादा कंपनीज इस समय जो है लिस्ट की हुई है जिसमें ट्रेडिंग होती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि एक आदमी को 5000 कंपनीज के बारे में पता हो। तो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, कुछ कुछ सेगमेंट्स को ट्रैक करते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। अगर उसमें से किसी कंपनी का कुछ अच्छा लगता है, कुछ न्यूज़ अच्छी निकल के आती है, तो वो लोग पब्लिक के बीच में शेयर करते हैं। फिर उसके बाद पब्लिक भी क्या करती है कि उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदना शुरू कर देती है। जिससे क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी अगर कुछ लेकर के आ रही है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, तो लोग क्या करते हैं कि अपने अपने हिस्सेदारी उसमें खरीदना शुरू कर देते हैं, लोग शेयर्स अपने पास रखना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपनी के पास जो शेयर्स है उनकी भी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि आपके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है तो कंपनी के शेयर की भी वैल्यू बढ़ती है। तो इससे ओवरऑल कंपनी को भी फायदा होता है और आपको भी फायदा होता है कि आपके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। तो जब मार्केट में शेयर्स कम हो जाते हैं, लोग कम बेचने वाले होते हैं, तो लोग ज़्यादा, अगर डिमांड ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा ऊंचे रेट पे खरीदना ही पसंद करते हैं कि हमें बस वो हिस्सेदारी मिल जाए। तो जब ऐसा करते करते कुछ समय के बाद क्या होता है कि लोग कुछ समय होल्ड करते हैं, होल्ड करने के बाद जब रेट बढ़ता रहता है, ये प्रीमियम बढ़ता रहता है, तो क्या होता है कि लोगों की अपनी अपनी सोच के हिसाब से उनकी अपनी अपनी प्रॉफिट रखने की एक कैपेबिलिटी है। कोई 5% पे रखना चाहता है, कोई 10%, कोई 20%, और उसके बाद उसमें से हिस्सेदारी वो बेच देता है। ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ज़्यादातर लोग इसको शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में यूज़ करते हैं। लॉन्ग टर्म वाले ऐसा नहीं करते। लॉन्ग टर्म वाले लंबे स्कोप के लिए इन्वेस्ट करके चलते हैं, क्योंकि उनको कंपनी पे भरोसा होता है कि आने वाले समय में ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी और इसका फ़ायदा उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसों में उनको वापस रिवर्ट होकर के मिलेगा। ठीक है। तो आज हमने जो जानकारी आपके साथ शेयर की है, उम्मीद है कि वो जानकारी आपको आने वाले समय में बहुत फ़ायदा करने वाली है। हम जिस तरह से अपनी अब मार्केट के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, ये आगे आने वाले समय में हम बताएंगे कैसे कैसे करना है, तो उसमें ये कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स डाटा के साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको पता चले कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है और उससे अपना प्रॉफिट कैसे कन्वर्ट किया जाता है और निकला कैसे जाता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में यही स्टॉप करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।